तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उससे यूजर जब इंटरेक्ट करता है तो यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए बीच में जो लेयर चाहिए होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर। ठीक बात है ना? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक लेयर का काम करता है या एक इंटरफेस का काम करता है ना? इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो, आप कह सकते हो दो पार्ट होते हैं, है ना? एक तो होता है इसमें कर्नल होता है। हाँ सर, सबसे फर्स्ट लेयर होती है तो कर्नल होता है, है ना? कर्नल होता है। तो कर्नल कहाँ पे होता है? मतलब कर्नल हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, कर्नल एक तरह से एक प्रोग्राम ही होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर प्रोग्राम होता है। जैसे सपोज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो आप क्या करोगे? आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओगे जो मॉनिटर को आउटपुट देने के लिए है। आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओगे जो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए है। आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओगे जो माउस से इनपुट लेगा। फिर आप इन सभी इनपुट को किसको दोगे? सीपीयू को दोगे प्रोसेस करने के लिए, है ना? और इनके बीच में आप मैनेजमेंट करोगे प्रोसेसेस का। तो ये जो आप बेसिक जो मतलब कोर प्रोग्राम होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, वो क्या होता है? उसको हम कर्नल बोलते हैं। समझ में आई बात? यस सर। जैसे हमारा विंडोज है तो विंडोज में जैसे हम ये विंडोज चला रहे हैं तो विंडोज में देखो ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि ये मोज़िला फायरफॉक्स है, ये आपका वर्चुअल बॉक्स है, ये व्हाट्सएप है, ये पेंट है, जितने भी ये प्रोग्राम दिख रहे हैं ये किस पे इंस्टॉल हुए हैं? विंडोज पे इंस्टॉल हुए हैं। तो विंडोज की जो प्रोसेसेस चल रही हैं वो विंडोज का एक तरह से कर्नल कहलाएगा। विंडोज की जो कोर प्रोसेस चल रही हैं, ठीक है, सबसे नीचे लेवल की जो प्रोसेसेस है। समझ में आ रही है बात? जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं किसी सिस्टम पे तो वो एक तरह से कर्नल इंस्टॉल होता है। फिर हम अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हटा दो, जो बेसिक जो प्रोग्राम्स है वो कर्नल कहलाएगा। ठीक है, तो और फिर यूजर इंटरेक्ट करता है। यूजर किससे इंटरेक्ट करता है? एप्लीकेशन। यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, या तो उसको चाहिए GUI या फिर टर्मिनल। उसको चाहिए टर्मिनल। बात है, या तो उसको चाहिए GUI या उसको चाहिए टर्मिनल इंटरेक्ट करने के लिए। फिर इनके बाद एक लेयर आएगी, इनके बाद आएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके बाद कौन आएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएंगे। बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि कर्नल से इंटरेक्ट करने के लिए यूजर क्या करेगा? GUI टर्मिनल का यूज कर सकता है। यूजर पहले तो GUI का या टर्मिनल का यूज करेगा,
ऐसा। यूजर सबसे पहले यूजर क्या करेगा, या तो टर्मिनल का यूज करेगा या जीयूआई का यूज करेगा। जीयूआई क्या है यहाँ पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है सर। तो यूजर बेटा यूजर या तो जीयूआई का यूज करेगा या टर्मिनल का यूज करेगा, राइट। आप जो भी उबंटू में जो Yes. काम करते हो, तो उबंटू में आप काम कैसे करते हो, आप क्लिक करोगे, या तो टर्मिनल से आप कमांड लिखो के काम करोगे, या फिर माउस से आप क्लिक कर करके और कीबोर्ड से कर करके आप करोगे। तो जब माउस और कीबोर्ड माउस से कर रहे हो तो आप जीयूआई का इस्तेमाल कर रहे हो, और टर्मिनल का यूज कर रहे हो तो आप मतलब सिर्फ कीबोर्ड के इस्तेमाल से आप काम करते हो, ठीक है। तो इनसे आप फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद लोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद लोगे, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करेगा फिर कर्नल से, और कर्नल इंटरेक्ट करेगा फिर आपका हार्डवेयर से। ये पहला तरीका है काम करने का। दूसरा तरीका क्या है, आपने टर्मिनल पे या जीयूआई पे काम किया और डायरेक्ट आप कर्नल से इंटरेक्ट कर रहे हो, और कर्नल फिर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। ऐसे भी काम होता है। जैसे हमने क्या किया, दिख रहा है, अच्छा अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको यही दिख रहा है। एक सेकंड में शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है, उबंटू दिख रहा है। Yes, sir. तो यहाँ देखो, ये हमने टर्मिनल ओपन किया, और यहाँ पे हम कोई भी कमांड लिख रहे हैं, सपोज एलएस लिख रहे हैं, तो एलएस कमांड हमने लिखी और ये हमें जवाब मिल गया। हमने कोई सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया है, Sir. हमने डायरेक्ट टर्मिनल पे कमांड लिखी और हमारा काम हो गया। तो हमने किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। और अगर मान के चलो आपको कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना है ना, और आपने टर्मिनल से उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाया, तो फिर आप किसका यूज कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, टर्मिनल से ही, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको जो काम करने होते हैं, कई बार उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बीच में आएगा, कई बार उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बीच में नहीं आएगा, कर्नल और हमारे इंटरेक्शन के बीच में। स्क्रीन दिख रही आपको, वो उबंटू दिख रहा था ना, अभी मैं बता रहा था जो यस सर, दिख रहा है व्हाइट हाँ बोर्ड अभी। दिख रहा है। Sir. ठीक है। तो मतलब कई बार आप जीयूआई या टर्मिनल का यूज करके डायरेक्ट आप किसको, कर्नल से इंटरेक्ट करोगे। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो बेटा ये जो आप कमांड लिखते हो, जो भी कमांड टर्मिनल पे चलती है, हमको कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि वो कमांड हमको, सेम कमांड्स हम बार बार चला रहे हैं, ये सेम सीक्वेंस ऑफ कमांड हम क्या कर रहे हैं, बार बार चला रहे हैं। तो अगर आपको एक ही कमांड आप बार बार चला रहे हो, या कुछ कमांड्स आप बार बार चला रहे हो, तो बेहतर होगा आप उसे क्या करो, एक एक प्रोग्राम में लिख लो और वो प्रोग्राम चल जाए, तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक बात है। जैसे Yes, sir. जैसे आपको, मान के चलो आपको एक फोल्डर है, यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ। ये देखो, ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है। इस फोल्डर में मैंने ये किया है एक वन नाम का ये फोल्डर है, और एक ये टू नाम का फोल्डर है ना। अब आपको वन के अंदर जो जो भी फाइल है,
अब आपको क्या करना है, ये 1 के अंदर की जो भी फाइल्स हैं इनको आपको कॉपी करना है 2 के अंदर। तो आप क्या कमांड लिखोगे, आप लिखोगे cp स्पेस होम सौरभ डेस्कटॉप, फिर शेल एग्जाम्पल, फिर 1 स्टार। इनको कॉपी करो। कहाँ कॉपी करो, होम सौरभ डेस्कटॉप शेल। सर हाँ बेटा, सर सौरभ तो नहीं एब्सोल्यूट लिखा ही नहीं एड्रेस सर, डाल। होम के बाद सीधे सर होम के बाद सीधे डेस्कटॉप आ रहा है सर। होम के बाद सौरभ आ रहा है ना बेटा। होम सौरभ डेस्कटॉप सेल एग्जांपल ये आ रहा नहीं है। सर आप लिख रहे हो सर, आप लिख रहे हो अपना नाम, मतलब सर ऊपर सर वो डायरेक्टली लिखी हुई है होम डेस्कटॉप शेल एग्जांपल 1 सर। क्या हाँ उसमें से बोलना, सर आप सर जो कमांड लिख रहे हो सर उसमें आप सौरभ लिख रहे हो, लेकिन सर ऊपर जो एक्चुअल में है सर वहाँ पे सौरभ नहीं है, मतलब कोई किसी टाइप का ना कोई तो फोल्डर है वो ना। वो 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 ये यहाँ से आ रहा है, वो होम और सौरभ के बाद से आ रहा है। ये देखो, ये है, ये होम है, ये सबसे ऊपर पहुंच गया मैं रूट में। फाइल सिस्टम पे यस क्लिक सर, करो तो मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ, रूट में। तो मैं गया सर होम यस में, सर, देखना ये होम में गया, फिर मैं गया सर सौरभ सर में। ठीक है तो ओके सर। यस ये सर दिख होम गया। दिखता है आपको, ये होम लिखा नहीं यस दिखता सर, है, लेकिन ये होता है। समझ में आया ना। यस सर, यस सर, तो ये है। फिर इसके बाद कहाँ गया मैं, डेस्कटॉप में। फिर इसके बाद कहाँ गया, शेल ठीक है एग्जाम्पल सर। में, फिर 1। ठीक है, तो ये आ गया शेल एग्जाम्पल, फिर आया 2। यहाँ कॉपी करना है। तो मैं ये कमांड चलाऊंगा तो कॉपी हो जाएगा क्या, यस सर, तो क्या लगता है, कॉपी हो जाना चाहिए ना। देखो चला के देखते हैं, ये चलाया तो कॉपी हो गया, है ना। अभी मैंने 1 के अंदर कुछ लिख दिया, मान के चलो मैंने हेलो लिख दिया, हेलो लिख के सेव कर दिया। अब मैं फिर चलाऊं तो कॉपी हो जाएगा, यस सर हो जाएगा सर। हो जाएगा, यस सर, ओवरराइट भी हो रहा है। ठीक है ना। यस सर, अब बेटा मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये काम कई बार करना चाहता हूँ, यही काम इतना सा। तो यस सर, इसको करने के लिए अगर मैं इसको एक फाइल में लिख दूं और उस फाइल को चलाऊं तो मेरा काम और सहूलियत हो जाएगा। तो मैं बार बार इसको कोड एक लिखना फाइल, हाँ बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं एक फाइल में लिख देता हूँ, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, एम्प्टी डॉक्यूमेंट। इसका नाम मैंने यस लिखा सर, फर्स्ट डॉट एस एच। अब एस एच क्यों लिखा है, सब जवाब अभी देंगे। इसको ओपन किया, है ना। एक एक सेकंड होल्ड रखना। यस सर।
ठीक है ना। तो यहाँ हम बेटा क्या लिखते हैं, जहाँ मैं आपको एक कोड अभी लिखता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा लिख दिया है ना। ऐसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डॉट एस एच, ठीक है। अभी इसको प्रॉपर्टीज में जाके हमको एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा। अभी ये अलाउ एग्जीक्यूटिंग फाइल एज अ प्रोग्राम पे टिक नहीं है, हम इस पे टिक कर देंगे। यस सर। ठीक है। अब हम अगर इसको रन करें, इसको रन करने के लिए जैसा हम सी का प्रोग्राम रन करते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं ls करके देखता हूँ, देखो दिख रहा है आपको फर्स्ट डॉट sh दिख रहा है, फाइल Yes, दिख sir. रहा है ना फर्स्ट डॉट sh। इसको हम रन करेंगे डॉट स्लैश फर्स्ट डॉट sh। ये देखो, ये देखा सौरभ खरे 2 बार प्रिंट हुआ। यस सर। Yes, sir. बीच में वो कमांड चल गई होगी तो कॉपी हो गई होगी। अभी हम उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हेलो लिखा है। हेलो के बाद यहाँ पे टेस्ट लिख देते हैं। टेस्ट लिखा है, ये कहाँ पे लिखा है, टेस्ट 1 के अंदर लिखा है मैंने, 1 के अंदर इसमें टेस्ट लिख दिया है, और 2 के अंदर अभी भी हेलो लिखा हुआ है। ठीक बात है। अब मैं अगर इसको चलाता हूँ इसी प्रोग्राम को फिर से, और यहाँ मैं चेक करूंगा तो क्या लिख गया, देखो टेस्ट लिख गया अपने आप, आ गया अपने आप। यस सर। Yes, यस मतलब सर। ये कॉपी यस कर सर। रहा है। तो शेल स्क्रिप्टिंग बेटा, शेल स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि जो ये शेल किसे कहते हैं इसको समझो पहले। जो ये हमारा मैंने अभी जो आपको ये डायग्राम बनाया था, इसमें कर्नल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या था, जीयूआई था और क्या था, टर्मिनल था। ठीक है ना, यूजर इंटरफेस थे ये। हमारे पास 2 यूजर इंटरफेस थे, जीयूआई या टर्मिनल। तो इसको ही हम शेल कहते हैं। मतलब ऐसे जिनके जरिए हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं कर्नल को। ऐसा प्रोग्राम जिसके जरिए, ऐसे प्रोग्राम जिसके जरिए हम क्या करते हैं, ऐसा प्रोग्राम जिसके जरिए हम टर्मिनल के जरिए एक्सेस करते हैं कर्नल को। तो टर्मिनल से कर्नल को एक्सेस करने के लिए हम क्या चलाएंगे, टर्मिनल से, टर्मिनल से हमको एक्सेस करना है किसको, कर्नल को। ठीक है। तो हम क्या चलाएंगे बेटा, कमांड्स चलाएंगे। ठीक बात है, ऐसा ही होता है ना। हमको हमको टर्मिनल से एक्सेस करना है कर्नल को, तो हमको क्या चलानी पड़ेंगी, कमांड चलानी पड़ेंगी। तो ये जो कमांड होती हैं, ये कमांड किस भाषा में लिखी होती हैं बेटा, इंग्लिश में लिखी होती हैं। कमांड जो हम चला रहे हैं वो किस में लिखी हैं, इंग्लिश में लिखी हैं। तो उस इंग्लिश को समझ के इंटरप्रेट करके कर्नल को समझाना, ये काम होता है शेल का।
इस कमांड को समझ के ये जो मैंने ये जो अंडा बनाया ना ऊपर, ये आप कह सकते हो ये एक शेल है। अच्छा ये ठीक है, बनने वाला है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? ये है शेल। यस सर। ये जो अंडा बनाया ना मैंने, ये शेल है। तो शेल का काम क्या है, टर्मिनल पे आप जो लिखोगे ना उसको वो समझ के और उसके अनुरूप वो इंस्ट्रक्शन देगा कर्नल को। ये शेल का काम है। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसा सी का प्रोग्राम है, आप लिखते हो प्रिंट एफ डबल कोट्स में हेलो हेलो और सेमीकोलन लगाते हो, और जब प्रोग्राम चलाते हो तो हेलो दिखता है। तो प्रिंट एफ को कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर। नहीं कंपाइलर नहीं, सॉरी। शेल नहीं, कंपाइलर। सी के प्रोग्राम यस को सर। कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है ना? यस सर। ऐसे ही आप जो कमांड्स लिखते हो उनको इंटरप्रेटेट, कंपाइलर और इंटरप्रेटेटर दो अलग अलग चीजें होती हैं, है ना? तो लेकिन एक जैसे ही लगभग काम होता है दोनों का। तो शेल क्या करती है, आप जो एक लाइन लिखते हो उसको इंटरप्रेटेट करके किसको इंस्ट्रक्शन देती है? वो कर्नल को, और आपका काम होता है। आप स्पेलिंग गलत लिखोगे या कुछ कमांड गलत लिखोगे तो शेल आपको क्या करेगी? Error. मैसेज देगी, Error एरर generate एरर करेगी। देगी, वो एरर Yes, जनरेट sir. करेगी। और सही लिख दोगे तो वो काम कर देगी। और शेल अलग अलग तरह की होती है। अभी हम विंडोज की अगर हम बात करें तो विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है Yes, कमांड sir. प्रॉम्प्ट। यस सुना तो है पर विंडो में कमांड ये प्रॉम्प्ट नाम होता है सुना सर। सुना। ये है बेटा, होता है विंडोज का सर। कमांड प्रॉम्प्ट ये है। हाँ अच्छा अब ध्यान ये से देखा। अब इधर हम समझ गया। लिखेंगे Yes, एलएस, sir. तो एलएस पहचानेगा ही नहीं कि एलएस क्या होता है। इधर हम Yes, sir. लिखेंगे DIR तो पहचान लेगा डायरेक्टरी कि हाँ बताया। भैया हाँ सर। डायरेक्टरी की लिस्ट देना है। यस सर। तो सर ये तो इसकी सर शेल, डॉस जैसा लग रहा है। हाँ वो हाँ डॉस। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर ये Yes, sir. विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज में ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है, तो डॉस में सिर्फ और सिर्फ यही होता है। CMD। विंडोज में, हाँ विंडोज में GUI भी है, आप माउस से भी काम कर सकते हो और इससे भी पूरा काम कर सकते हो। CMD कमांड्स। Yes, ठीक है, sir. जैसे आपको VLC मीडिया प्लेयर चलाना है, ये देखो आप मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना? आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। देखो आपको VLC मीडिया प्लेयर चलाना है, तो VLC मीडिया प्लेयर चलाने के लिए आप क्या करोगे? ये VLC मीडिया प्लेयर है, इस पे फिर डबल क्लिक कर दोगे, है ना? तो VLC मीडिया Yes, प्लेयर sir. चल चालू जाएगा, है। सबको पता है। ये हो गया चालू Yes, VLC। अब yes, इसी sir. का दूसरा तरीका है कि VLC पहले देख लो ये कहाँ स्टोर है। ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर है, C प्रोग्राम फाइल्स वीडियो लैन VLC में स्टोर है यहाँ पे। अरे भाई दिख रहा नहीं दिख रहा है? हाँ सर गिरा दिया। सर C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स चले जाओ, C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स 80x86 वाला, ये जो 32 बिट का होगा। फिर वीडियो करके था वो, वीडियो लैन में VLC और VLC.exe, ये प्रोग्राम चलता है वो, ये है। ठीक है, अब आपको चलाना है, इससे चलाना है टर्मिनल से, वो टर्मिनल CMD। इससे कमांड प्रॉम्प्ट से। तो कमांड प्रॉम्प्ट से आप कैसे चलाओगे? CD. इस C ड्राइव में पहुंच गए, CD क्या था? प्रोग्राम फाइल्स था, प्रोग्राम फाइल्स x86 CD वीडियो लैन CD VLC DIR, यहाँ दिख रहा है VLC.exe, आपने आप Yes, लिख दिया sir. VLC, ये खुल गया हाँ सर। कमांड प्रॉम्प्ट से Yes, सॉफ्टवेयर sir. आपका। Yes, sir. ऐसे ही VLC स्पेस, फिर यहीं से अपन मूवी भी चला सकते हैं। मूवी का पाथ देना पड़ेगा जो आपको चलाना है। यहाँ पे अगर आप ऐसे इस माउस पे चलाते हो तो वो पूछता है कि भैया ओपन करो फाइल, ओपन करो तो लोकेशन क्या है फाइल, सारी चीजें पूछेगा वो। ठीक है, यस सर। क्या पूछेगा? अल्टीमेटली लोकेशन पूछेगा, और वो लोकेशन हम यहाँ टर्मिनल से देके भी चला सकते हैं।
ठीक है। तो ये विंडोज, मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको कि विंडोज में लिस्ट आ रही है dir से, और लाइनेक्स के अंदर एलएस जो से आपकी लिस्ट आती है वो किससे आती है? ls से, एलएस ls से, है ना। तो ऐसा क्यों अलग अलग? और लाइनेक्स के अंदर हम इस वाले कंप्यूटर पे हम कुछ इंस्टॉल करना होगा तो हम कैसे करते हैं? sudo apt get से करते हैं। sudo यस सर apt apt get get install ऐसे लिखते install। हैं। और जो आपको मैंने बोला इंस्टॉल करने के लिए, वो जो क्या नाम है उसका, टर्मुक्स पे आप मोबाइल पे करोगे तो इससे नहीं होगा। कल मैंने करके भी दिखाया था आपको। तो वो दूसरा हाँ पैकेज जो इंस्टॉलर कुछ था, सिमिंग पैकेज इंस्टॉल करके कुछ था, उससे हाँ वो करना सर पड़ रहा था। कल मैंने किया था, है ना। तो हर एक हाँ कंप्यूटर में अलग अलग तरह की शेल है। तो जैसे उबंटू का ये जो वर्जन है, ये बैश शेल चला रहा है और एफएक्स शेल चला रहा है। तो हमको किसी एक हमको मतलब शेल पे जब हम काम करते हैं तो हम कमांड शेल के अकॉर्डिंग हमको क्या सीखनी पड़ती है? कमांड सीखनी पड़ती है। ठीक है। आप चाहे ls है ये, या फिर आपका डबल जो lf-l जो है ना, ये जो कमांड्स हैं, ये सारी कमांड आप कैसे मतलब किसके हिसाब से सीख रहे हो? ये किसी शेल पे चलाने के लिए सीख रहे हो। जब आपको मल्टीपल कमांड्स को चलाना है, ये जो मैंने लिखा था ना सौरभ खरे वाला, वो यहाँ पे भी चल जाएगा। इको सौरभ खरे, ये देखो प्रिंट हो गया सौरभ खरे, हो गया। तो इको यहाँ पे भी चलेगी। तो जब आप यहाँ पे मैंने 3 कमांड चलाई, इसमें कितनी कमांड चलाई? ये 3 कमांड 3 चलाई, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों एक साथ चल गई। तो बस यही फायदा है शेल स्क्रिप्टिंग यूज करने का। ठीक बात है, समझ में आई शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? यस सर अब शेल स्क्रिप्ट आप लिखोगे तो क्या करना होता है? सबसे पहले लिखना होता है, ये लाइन लिखनी होती है। ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। बेटा लाइनेक्स का पेपर इजी नहीं होता है ना। और आप लोग ये समझो कि समय नहीं मिलेगा, कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने शुभम गुप्ता ने पढ़ाई करी कि नहीं करी पूरी। पेपर आ जाएगा बस, है ना। और डेट आ जाएगी कि भैया इतने तारीख को परीक्षा है। अब उसमें ये तो लिख के आएंगे नहीं कि कोरोना के कारण हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि हम तो घर पे ही रहे हैं, तो पढ़ाई तो हमें करना थी। और मतलब टीचर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पढ़ना आपको खुद पड़ता है। ठीक है। ये आप लोगों ने भी 3 एग्जाम आप दे चुके, आपको समझ में आई होगी बात कि हमको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। टीचर आपको सिखा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे आपकी, लेकिन मेहनत आपकी आपको करना होती है। ठीक बात है। तो सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा लाइनेक्स का, लेकिन करते चलो साथ में। और एक और चीज है, लिखने के लिए वहां पे थोड़ी सी अलग चीजें आती हैं पेपर में। ठीक है, सुन रहे हो? यस सर यस लिखने के लिए कुछ अलग चीजें आती हैं। हम क्या करेंगे, हम 5-6 पेपर उठाएंगे जी सर। और उस पेपर के अकॉर्डिंग सारी चीजें मतलब एक बार रिवाइज अभी करेंगे अपन। ठीक है। तो आप लोगों के 5-6 पेपर अपन कर लेंगे लाइनेक्स के, तो अपना हो जाना चाहिए, फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? हैश। और अगर आप लिखते हो हैश, ऐसा हैश, तो ये है कमेंट। ये क्या है? कमेंट कमेंट्स है। कमेंट लेकिन हैश के बाद ये जो आपने लगा दिया ना नॉट, इस नॉट लगाने से, ये नॉट लगाने के बाद ये कमेंट नहीं होता है। तो ये क्या बताता है कि आप कौन सी शेल यूज कर रहे हो। ये मतलब क्या बताता है कि आप क्या क्या यूज कर रहे हो, कौन सी शेल यूज कर रहे हो। तो बिन के अंदर fh क्या डाला है हमने? स्लैश का मतलब क्या होता है? रूट। यस सर रूट के अंदर आप जाओ, बिन के अंदर, बिन के अंदर fh, ये देखो ये रूट है। रूट के अंदर क्या है? बिन है, ये रहा बिन। इस बिन के अंदर आप जाओगे तो ये fh नाम से एक आपको शेल मिलेगी, fh। ये अगर आप पहली लाइन नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा।
पहली लाइन आप नहीं भी लिखो तो भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन लिख दो तो अच्छा रहता है, उसको पता रहता है कि मतलब किस सेल से चलाना है, इसको F8 से चलाना है, वो बोलेगा ठीक है। यही प्रोग्राम आप बैश से कर दोगे, ये बैश, तो बैश एक और सेल होती है, उससे भी ये प्रोग्राम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको चलने। देखो मैं चला के बता देता हूँ। तो एक मिनट में पहले चला के बताया था, फिर बात करता हूँ। ये देखो आगे कॉपी हो गया ना, तो बैश से भी कॉपी हो रहा है और F8 से भी कॉपी हो रहा है। तो बैश एक अलग शेल होती है और FH एक अलग शेल होती है ना। Yes, sir. तो बिन के अंदर क्या होता है, बिन के अंदर हमारे एग्जीक्यूटेबल्स रखे होते हैं। जैसा विंडोज के अंदर हमने देखा, विंडोज के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोग्राम फाइल्स। ये बेटा 32 बिट वाले प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर Yes, हैं, sir. और ये हमारे 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर हैं। तो विंडोज के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल रखी होती है, ऐसे ही लाइनेक्स के अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ रखी होती है, बिन नाम के फोल्डर में। बिन के अंदर, ठीक है सर। ठीक है, और भी लोकेशंस होती हैं, वहां भी रखी जाती है, अकेला बिन नहीं होता। ये देखो टच कमांड, SU कमांड, ये देखो PWD कमांड, LS कमांड भी होगी यहाँ पे, LS, ये LS है, ठीक है। ये देखो नैनो एडिटर आ गया, ये नैनो है, माउंट है। जितनी कमांड आप पढ़ते हो सारी यहाँ पे रखी होंगी कहीं ना कहीं। ये बैश रही, ये बैश है, MV, ये FH, कैट सारी हैं सर। हाँ सारी हैं। इको है, ये देखो इको है, ठीक है, ये CP है, CH मोड भी है सर। CH मोड भी है। तो सारी कमांड यहाँ पे रखी रहेंगी बैश में। तो हमें बस वो देना होता है कि अगर आप नहीं भी दोगे, ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी प्रोग्राम चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चला Yes, के sir. बताया था, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस होती है उसको लिखना, कि पता रहे उसको प्रोग्राम को कौन सा चलाना है, और अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो वो चला के देखते हैं, तो अभी भी चलेगा। वो मैंने मिटा दिया है, पहली लाइन में मिटा चुका हूँ, ये देखो, ठीक है, और सेव भी कर दिया। अब देखो चला रहा हूँ, ये देखो दोनों आ गई, डिलीट कर दी थी